आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,40,446 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,545 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 163 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा 1,53,218 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे अधिक 54, नैनीताल में 29, हरिद्वार में 13, उधमसिंह नगर में 4, रुद्रप्रयाग में 3, चंपावत और पिथौरागढ़ में 2, चमोली, बागेश्वर व टिहरी में 1 कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में अब तक 95,464 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 90,730 लोग ठीक भी हुए हैं। सरकार की 2 टूक अब कोई नया प्रस्ताव नहीं और इससे बेहतर कुछ संभव भी नहीं। तो कृषि कानून को लेकर के केंद्र सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। आंदोलनकारियों ने कानून के 1.5 साल तक स्थगन व साझा समिति के नए प्रस्ताव को खारिज करते हुए कानून की पूर्ण वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग दोहराई, पर सरकार ने साफ कह दिया अब कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। इससे बेहतर कुछ संभव भी नहीं है। तनावपूर्ण माहौल में खत्म हुई बैठक में वार्ता की नई तारीख भी नहीं तय हुई। 42,000 छात्रों को जल्द मिलेगी रुकी हुई छात्रवृत्ति। तो SC, ST और OBC छात्रों को दी बड़ी राहत। तो समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 42,000 से अधिक छात्रों को पिछले वर्षों से लटकी छात्रवृत्ति मिल सकेगी। सिविल सेवा में अतिरिक्त मौका नहीं। तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। शिक्षा मंत्री के बयान पर नाराजगी। तो NIOS DLED TT संघ ने शिक्षा मंत्री की ओर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन्हें शामिल न करने के बयान पर गहरी नाराजगी जताई है। आक्रोशित NIOS DLED प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी की चेतावनी दी कि यदि भर्ती प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वह न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होंगे। शुक्रवार को संघ के जिला प्रभारी ललित नाथ ने नेतृत्व में NIOS DLED TT संघ ने शिक्षा मंत्री के बयान पर नाराजगी जताई। वक्ताओं का कहना था कि 15 जनवरी को NCTE के आदेश और शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम की ओर से सभी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया था कि NIOS DLED को भर्ती परीक्षा में सम्मिलित किया जाए, लेकिन आदेश के 2 दिन बाद ही शिक्षा मंत्री ने इन अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल न करने का तुगलकी बयान जारी कर उनकी भावनाओं को आहत किया है। NIOS DLED TT संघ ने मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा, कानूनी कार्रवाई करेंगे तो न्यायालय की शरण में जाने की रणनीति बनाई है। 1180 पदों पर हो शिक्षक भर्ती। तो B.Ed TT मैरिड संगठन के सदस्यों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर शिक्षा मंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 1180 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग उठाई है। संगठन के सदस्यों ने शुक्रवार को पंडित उपाध्याय पार्क में बैठकर कहा कि शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को कई बार निर्देशित किए हैं कि 14 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सभी पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाए। कहा कि अधिकारी नवंबर 2019 के नैनीताल हाईकोर्ट के निर्णय को गलत तरीके से परिभाषित करते हुए मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। वर्तमान में मात्र 430 पदों पर ही शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। शिक्षक भर्ती में 31 मार्च तक खाली होने वाले सभी पदों को शामिल करे सरकार। तो NIOS DLED को मौजूदा शिक्षक भर्ती से हटाने के लिए B.Ed TT वर्षवार महासंघ ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन दिया। यमुना कॉलोनी स्थित आवास में राज्य मंत्री से मुलाकात में बेरोजगारों ने जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है। BPED MPED का सचिवालय कोच 3 फरवरी को। तो लंबे समय से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे BPED MPED प्रशिक्षित बेरोजगार संघ 3 फरवरी को सचिवालय में कोच करेंगे। मुनस्यारी से खबर आई है। मुनस्यारी में प्रेमिका और दादी पर धारदार हथियार से हमला। तो बंगापानी क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक युवक ने अपनी प्रेमिका और उसकी दादी पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लड़की के परिजनों के शादी से इनकार करने पर युवक ने हिंसक वारदात की।
देहरादून के अनुराग को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो देहरादून के अनुराग रमोला का चयन वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए हुआ है। अनुराग का चयन आर्ट एंड कल्चर श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। अनुराग मूल रूप से टिहरी के प्रताप नगर के रहने वाले हैं। दीपक जोशी सचिवालय संघ के अध्यक्ष चुने गए। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिष्ठित चुनाव के कांटे के मुकाबले में दीपक जोशी तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। उत्तराखंड में आज और कल बारिश और बर्फबारी। तो उत्तराखंड में शनिवार रविवार को मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई जिलों में बारिश और हिमपात हो सकता है। 25-26 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने के अनुसार मौसम में ये बदलाव पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 2200 मीटर व उससे ऊपर के इलाकों में हिमपात के ज़्यादा आसार हैं। रविवार को भी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में ओलावृष्टि की संभावना है। दून के 86 स्पा सेंटरों में छापेमारी, 8.5 लाख रुपए जुर्माना। तो एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत की सख्ती के बाद दून पुलिस हरकत में आई है। शुक्रवार को दून पुलिस ने शहर और देहात में 86 स्पा सेंटरों में छापेमारी की और लापरवाही मिलने पर 8,60,000 रुपये का जुर्माना वसूला। 3 रेस्टोरेंट संचालक समेत 19 युवक गिरफ्तार। तो रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन सत्य के तहत कार्रवाई कर 3 रेस्टोरेंट संचालकों समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस पर यातायात डाइवर्ट रहेगा। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा। दून पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर यातायात प्लान जारी किया है। 25 जनवरी तक मिलेगा वेतन। तो रोडवेज कर्मचारियों को अगस्त महीने के वेतन के लिए अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रबंधन 25 जनवरी तक कर्मचारियों को वेतन देने के लिए तैयार है। नैनीताल की हवा में हर साल बढ़ रहा प्रदूषण। तो सरोवर नैनीताल की आबोहवा साल दर साल बिगड़ रही है। लॉकडाउन के दौरान पर्यटन गतिविधियां और वाहनों की आवाजाही बेहद कम होने के बावजूद करीब 1.5 साल के अंदर शहर की हवा में पार्टिकुलर मैटर PM10 करीब 10 माइक्रोग्राम तक बढ़ चुका है। ट्रैक्टर परेड के लिए आज दिल्ली जाएंगे किसान। तो कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर परेड में उधमसिंह नगर से भी किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। दिल्ली जा रहे किसानों को नारसंग बॉर्डर पर रोका गया। तो किसान यूनियन के 26 जनवरी पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड शामिल होने के लिए जा रहे किसानों के ट्रैक्टर काफिले को पुलिस ने नारसंग बॉर्डर पर रोक दिया। चमोली के दरोगा ने भ्रामक रिपोर्ट दी, कार्रवाई होगी। तो पुलिस में उप महानिरीक्षक गढ़वाल नीरू गर्ग ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच सही तरीके से नहीं करने और तथ्यों के विपरीत आख्या देने पर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीआईजी एसपी चमोली को दरोगा के खिलाफ कार्रवाई कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। सहसपुर मसूरी 4 लेन सड़क बनेगी। तो देहरादून के प्रेम नगर में शुक्रवार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अटल बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल और बैडमिंटन हॉल के लोकार्पण के मौके पर बड़ी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देहरादून में साइंस कॉलेज खुलेगा। सरकार ऋषिकेश में IDBL की ज़मीन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करेगी। सीएम ने सहसपुर राजावाला से मसूरी को 4 लेन सड़क और हरकी पेड़ी से चंडी देवी को रोपवे निर्माण प्रोजेक्ट की घोषणा की। देहरादून में प्रदेश का पहला बाल मित्र थाना खुला। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में बाल मित्र थाने खोले जाएंगे। उन्होंने निराश्रितों की देखभाल को 1 करोड़ की रिवॉल्विंग फंड की घोषणा की। हल्द्वानी से खबर है, फोटो खींचने के बहाने जेडी हेल्थ की चेन अंगूठी उड़ाई। तो मुखानी थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार युवक फोटो की खींचने के बहाने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रमोद चंद्र गुरुरानी की सोने की चैन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। हल्द्वानी में नशेड़ियों ने दुकानदार को पीटा। तो नगर निगम कार्यालय के पीछे मल्ला गोरखपुर स्थित आनंद बाग क्षेत्र में शुक्रवार देर रात नशेड़ी ने एक दुकानदार को पीट डाला। नैनीताल से खबर आई है, कटफोड़वा को मृत देख बर्ड फ्लू से मौत की खौफ। तो तलीताल क्षेत्र में शुक्रवार को एक वुड पैकर पक्षी की
आपसी संघर्ष में मौत हो गई। हालांकि इन दिनों चल रहे बर्ड फ्लू को लेकर स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। पुलिस रैंकर्स परीक्षा के लिए मुख्यालय ने मांगे आवेदन। तो पुलिस मुख्यालय में रैंकर्स उप निरीक्षक एवं प्रांतीय योग्यता परीक्षा पदोन्नति परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने 5 साल बाद रैंकर्स परीक्षा होगी। इसमें नागरिक पुलिस, अभिसूचना, सशस्त्र पुलिस, पीएसी और आईआरबी संवर्ग को हेड कांस्टेबल एवं उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा। कर्णप्रयाग से खबर है, दुकानदारों को खाद्य सामग्री बेचने के लिए अब लेनी होगी ट्रेनिंग। तो लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिल सके, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग विक्रेताओं और दुकानदारों को प्रशिक्षित करने जा रहा है। बिना इस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के दुकानदारों के खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। फरवरी से शुरू होगा कार्यक्रम। चमोली जिले के अभिहित अधिकारी अनुज थपलियाल का कहना है कि खाद्य सामग्री बेचने वाले हर दुकानदार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा। हर बुधवार सुबह 11 बजे से खुलेगी जरूरी सामान की दुकानें। तो टिहरी से खबर आई है, हाईकोर्ट की ओर से कोविड-19 को लेकर गठित जिला अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक जिला सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से कोरोना को लेकर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वही खबर है, उत्तरकाशी से स्मैक के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो मौरी पुलिस ने 12.60 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। कांडा से खबर है, खतौली में घर में लगी आग से नुकसान हुआ है। तो तहसील के खतौली गांव में एक ग्रामीण के मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस अग्निकांड में पीड़ित की एक बकरी जिंदा जल गई। इसके अलावा घर में रखा सामग्री भी जल गया। घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। बागेश्वर से खबर है, दुष्कर्म के मामले में आरोपी को जेल। तो जिले में दुष्कर्म के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से पकड़ा है। बयान दर्ज होने के बाद दुष्कर्म पीड़िता को ले गए परिजन। तो गरुड़ से खबर है, तहसील के राजस्व पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत दुष्कर्म की पीड़िता के बयान दर्ज हुए। इसके बाद परिजन उसे घर ले जाने को जारी हुए। मेडिकल के बाद परिजन उसे ले गए। मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग की गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। मालूम हो कि तहसील के कलसर गांव में संतोष कुमार पुत्र दयाल राम ने क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मुद्दे पर युवाओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक शुक्रवार को देहरादून में हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रुड़की से आए पदाधिकारियों ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर आयोग पर मनमानी का आरोप लगाया और इसे बर्दाश्त न किए जाने की चेतावनी दी। कहा कि आयोग पुनर्परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है, जो प्रदेश के छात्रों के साथ सरासर नाइंसाफी है। आयोग और सरकार गुनहगारों को बचाने में मदद कर रहा है। कई को क्लीन चिट दी गई है। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले संगठन पदाधिकारियों पर मुकदमे किए गए हैं। संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि सरकार द्वारा 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस सिपाही की भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के हजारों युवा बिना भर्ती ही आयु सीमा पार कर जाएंगे। उन्होंने जल्द पुलिस सिपाही की विज्ञप्ति जारी करने और 5 साल आयु सीमा को बढ़ाए जाने की मांग उठाई। 31 जनवरी को होने वाली सीटेट परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में मौका दिए जाए जल्द। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। जीप खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। तो देवप्रयाग के पंतगांव टोल मार्ग पर जीप की गहरी खाई में गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार नेपाली मजदूर ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूओयू की मुख्य बैक और सुधार परीक्षाएं फरवरी माह में होंगी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय बड़कोट के अध्ययन केंद्र 15,027 में पंजीकृत शीतकालीन सत्र से संबंधित सभी परीक्षाओं की शीतकालीन सत्र से संबंधित मुख्य परीक्षा बैक एवं सुधार परीक्षा फरवरी माह में आयोजित होंगी। कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण अभियान तेज। तो अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में 68 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाए गए टीके। चितई मंदिर में दान पत्र लगाने का विरोध किया गया। तो न्याय देवता गोलू के मंदिर को ट्रस्ट गठित करने के बाद पुजारियों और प्रशासन के बीच टकराव जारी है और प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में लगाए गए दान पत्र का स्थानीय पुजारियों ने विरोध दर्ज कराया है। विधायक चैंपियन के विवाद से भाजपा फिर असहज।
तो कानपुर के भाजपा विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर विवादों में हैं। वायरल वीडियो में उनका कारोबार देखने वाले 2 लोग उन पर दबंगई करने का आरोप लगा रहे हैं। मामला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत तक पहुंच गया है। उनका कहना है कि उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि विधायक ने कुछ भी गलत किया होगा तो पार्टी इसका कड़ा संज्ञान लेगी। उधर कांग्रेस ने वायरल वीडियो के बहाने भाजपा और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि राज्य में जंगल राज कायम हो गया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति रो रहा है। उसका आरोप है कि विधायक ने उसके घरों पर ताले जड़ दिए हैं, उन्हें रातों रात घर छोड़ना पड़ा है। हालांकि उनके इन आरोपों को विधायक चैंपियन ने खारिज किया है और वह दोनों लोगों पर उनके कारोबार में घोटाला करने का आरोप लगा रहे हैं। राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी रहेगी आकर्षण का केंद्र। तो रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों ने झांकियों के जरिए अपने राज्यों की संस्कृति झलक पेश की है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। राजधानी के लिए 3 अच्छी खबरें। प्रेमनगर में बनेगा मिनी स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की। पराक्रम दिवस पर आज होगा सैन्य धाम का शिलान्यास। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर प्रदेश सरकार सैन्य धाम का शिलान्यास कर मनाएगी। देहरादून काठगोदाम स्पेशल ट्रेन के संचालन को मिली हरी झंडी। तो देहरादून काठगोदाम स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को हरी झंडी मिल गई है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन अधीक्षक चयन राय ने बताया कि यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी। बढ़ती महंगाई पर चढ़ा कांग्रेस का पारा। महिला कांग्रेस और महानगर व्यापार मंडल ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रेन में 10 माह बाद शुरू होगी ई कैटरिंग सेवा। तो आईआरटीसी में 10 माह बाद ट्रेनों में ई कैटरिंग सेवा शुरू करने जा रहा है। फिलहाल फूड ऑन ट्रैक मोबाइल ऐप के जरिए यह सेवा देश के 57 बड़े स्टेशनों पर 250 स्पेशल ट्रेनों के लिए उपलब्ध होगी। सीमेंट से भरा ट्रक चुराने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो देहरादून से खबर आई है। जंगल की आग रोकने को बनाई जा रही है फायर लाइन। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में वनाग्नि रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में फायर लाइन बनाई जा रही है। दून अस्पताल में गायब मिले कई डॉक्टर। तो कोरोना मरीज के लिए समर्पित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डिप्टी एमएस डॉक्टर नवीन विष्णु गोगाई ने औचक निरीक्षण किया। तो कुछ डॉक्टर वार्डों से गायब मिले। रैंकर्स परीक्षा के लिए 27 जनवरी तक करें आवेदन। तो पुलिस मुख्यालय ने नागरिक पुलिस अभिसूचना सशस्त्र पुलिस पीएससी और आईआरबी संवर्ग के कर्मियों के रैंकर्स उप निरीक्षक एवं प्रांतीय योग्यता पदोन्नति की परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी कर दिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आईटीआई डिप्लोमा धारक जल्द करें आवेदन। तो 51 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मैकेनिकल, फायरमैन की वैकेंसी है। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 फरवरी रखी गई है। वहीं क्लर्क सहित कई पदों पर औसत 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल बनने का मौका। तो 8632 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित कई पद रिक्त। तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी रखी गई है। कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। तो 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर सेना और क्लेमेंट टाउन कैंट बोर्ड की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। मसूरी से खबर है, यह महिला समूह को 1,42,000 रुपये के चेक दिए गए। बॉलीवुड सितारों से चमका दून, कई जगह हुई शूटिंग। तो दून में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव एक बार फिर पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे। घाट से खबर है, ये सड़क चौड़ीकरण के लिए फिर सड़क पर उतरी घाट की जनता। तो 57 गांवों में 1000 से अधिक ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। 3 किलोमीटर तक रैली निकाली। वहीं खबर है, गुप्त काशी जखोली से धू धू कर जल रहे फाटा रेंज जखोली के जंगल।
15 घंटे पेड़ पर चढ़ी रही महिलाएं। तो पौड़ी से खबर आई है, मुख्यालय पौड़ी में चयनित आंदोलनकारी को पेंशन व आवेदकों को चीनीकरण की मांग को लेकर के आंदोलनकारी 2 महिलाएं एक बार फिर डीएम कार्यालय के बाहर पेड़ पर चढ़ गई। भालू से आधा घंटे तक मुकाबला कर बचाई जान। तो उत्तरकाशी से खबर है, संताड़ गांव के निकट जंगल में घास लेने गई 3 महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए महिलाओं ने साहस दिखाया और करीब आधा घंटे तक भालू से मुकाबला कर उसे भगा दिया। महिलाओं ने भालू पर पत्थरों से हमले किए तो भालू जंगल की ओर भाग गया। देवप्रयाग से खबर आई है, खाई में गिरा वाहन चालक की मौत हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री व कुलपति का पुतला फूंका। तो श्रीनगर से खबर आई है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति चयन के नियमों में उल्लंघन का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन जय हो ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक और कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल का पुतला फूंका। केदार, बद्री और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। संस्थानों को 25 तक आंतरिक परीक्षा के अंक भेजने के निर्देश। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने संबद्ध संस्थानों से 25 जनवरी तक आंतरिक परीक्षा असाइनमेंट के अंक भेजने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा बीतने के बाद विश्वविद्यालय मूल्यांकन के अंक स्वीकार नहीं करेगा। बर्ड फ्लू, प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की हो रही निगरानी। तो बर्ड फ्लू को देखते हुए वन विभाग ने प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की 24 घंटे निगरानी का दावा किया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो जिले में कम हो रहा कोरोना संक्रमण। इस माह में इस सप्ताह में सबसे कम संक्रमित मिले हैं। वहीं 190 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा कोरोना का टीका। न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री तक गिरा। तो हरिद्वार का मौसम हर दिन करवट बदल रहा है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रेरित करती हैं दौलतपुर की सृष्टि। तो 24 जनवरी को बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने वाली दौलतपुर गांव की बेटी सृष्टि गोस्वामी बचपन से ही होनहार हैं। जिले के 6 पुलिसकर्मियों को मिलेगा राज्यपाल अवार्ड। तो गणतंत्र दिवस परेड में दिया जाएगा मेडल। विशिष्ट कार्यों के लिए 4 व उत्कृष्ट सेवा के लिए 2 को मिलेगा मेडल। ट्रक की टक्कर से कार सवार की मौत हो गई। तो धनौरी से खबर आई है, हरिद्वार भगवानपुर मार्ग पर डीसीएम ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं खबर है, पिरान कलियर से ट्रक की चपेट में आई बाइक, 2 घायल हो गए। ब्रेक फेल होने पर बस ने कई वाहन उड़ाए। तो हल्द्वानी से खबर आई है, ब्रेक फेल होने से शुक्रवार यूपी रोडवेज की बस प्रेम टॉकीज के पास कई वाहन से टकरा गई। इसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दाखिले के लिए मांगे रुपए। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में दाखिला कराने के नाम पर छात्रा से 7,000 रुपये मांगने का मामला प्रकाश में आने पर शुक्रवार को खलबली मच गई। एमबीपीजी कॉलेज में पुरानी मार्कशीट चाहिए तो ढेर से छांट लो। एमबीपीजी कॉलेज में मार्कशीट का रख रखाव बेहतर न होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाईफाई सेवा से जुड़ी आईटीबीपी की सीमांत मिलम चौकी। तो वाईफाई से जुड़ने पर आईटीबीपी के जवान सूचनाओं का आसानी से कर पा रहे हैं आदान प्रदान। वही खबर है, नाचनी से युवती और उसकी दादी पर जानलेवा हमला हुआ है। 18 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई, पुलिस ने नशे के सौदागरों को दबोच लिया है। दिल्ली में 18 ग्राम स्मैक बेचने पिथौरागढ़ आए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो विनम्रता से ठुकराया अनुरोध, आज दिल्ली रवाना होंगे किसान। तो बाजपुर में एसएसपी और एसडीएम ने बैठक लेते हुए किसानों से किया था दिल्ली न जाने का अनुरोध। रुद्रपुर से खबर आई है, धोखाधड़ी में पिता पुत्र पर केस। तो पुलिस ने एक बिल्डर और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। बिछड़ी बालिका को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। तो खटीमा से खबर आई है, अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन की मोहलत। तो जिला पंचायत की शिकायत पर नगर निगम ने शुक्रवार को जिला पंचायत के बाहर सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को सामान समेटने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है।